हम यहाँ पर आज सीपी, एमपी और एसपी क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ें होती क्या है। आई थिंक थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है। देखिए, जो सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि किसी चीज़ को बनाने में उसका लागत कितनी लगी, उसका मूल्य कितना है। सपोज कि 100 रुपये लगे पेंसिल बनाने में, तो वो उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फिर एमपी होता है मार्क प्राइस, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर पेंसिल बनाई है बेचने के लिए तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट उससे कमाना चाहेंगे, तभी आप बना रहे हैं। तो आप उसके ऊपर, उसके कॉस्ट प्राइस से ऊपर कुछ ना कुछ पैसे इंक्रीज करके लगाएंगे, ताकि वो जो आप देखते हैं ना मार्क प्राइस, यानी कि आप जो पैकेटों पे देखते हैं कि 5 रुपए 7 रुपए, वो सीपी से ऊपर होता है। तो अगर सपोज करें कि वो 20% ज़्यादा मार्क प्राइस मतलब अप करता है अपने मार्क प्राइस को सीपी से, तो उसको हम कैसे करेंगे। सीपी का 20% हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे 100 इंटू 20 बाय 100। ठीक है। इसका हमने जब 20% निकाला तो 20 आया। अब 100 का 20% जो 20 है और 20 अप कर रहा है, वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि वो अप कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, यानी कि 120 ही हो गया मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है कि भाई आपने तो सोचा कि यार ये मतलब अगर बेसिक हम पढ़ रहे हैं तो एक ख्याल आ सकता है कि ये एसपी क्या होता है। तो जैसे कि कहीं ना कहीं जो ग्राहक को लुभाने के लिए वो लोग एक मार्क प्राइस रख देते हैं और फिर उस पर डिस्काउंट दे के देते, ताकि जो ग्राहक को ऐसा लगता है कि हमने शायद उस चीज़ में फ़ायदा किया है। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी जो शॉपकीपर है वो तो प्रॉफिट कमाता है, वो कैसे कमाएगा। तो वो जो भी डिस्काउंट देने के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो सीपी से तो ज़्यादा रहेगा, तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगा। इसीलिए हमेशा वो इतना डिस्काउंट देगा प्रॉफिट कमाने के लिए जो सीपी से ज़्यादा रहेगा। सपोज करें हमें यहाँ पे कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि मैं एक दुकान में गया, मैंने एक पेंसिल को देखा, उस पर 120 लिखा हुआ था, उस पर मैंने देखा 10% का डिस्काउंट है, तो जाहिर सी बात है मेरा मन करेगा उसको खरीदने का। तो वो जो 10% डिस्काउंट देने के बाद उसका एसपी कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। कि अगर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इन चीज़ों को, अब देखें कि एमपी मार्क प्राइस और एसपी का रिलेशन क्या होता है, मतलब कैसे हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें, ये होता है मार्क प्राइस, इसका एक फॉर्मूला रहता है जो आपको समझा भी देंगे हम। 100 माइनस डी बाय 100 इज इक्वल टू एसपी होता है। ठीक है, ये होता है अपना एमपी और एसपी का रिलेशन। अब हमने जो कंडीशन रखी उसमें क्या कह रहा है कि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा मार्क प्राइस क्या था, अगर मैं इसको रफ कर दूं, इस फॉर्मूले को आई होप आपको याद हो गया होगा। मार्क प्राइस हमारा था 120, ठीक है, और 10% यानी ये हो गया डी, 10% नहीं, 100 माइनस 10 बाय 100, सही जा रहे हैं हम फॉर्मूले के हिसाब से। ये हो गया एसपी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 120 इंटू 90 बाय 100, तो ये हमारा कितना आ गया, 12 इंटू 9 108। ठीक है। अब देखें, ये अपना आ गया एसपी। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एसपी भी हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, और सीपी हमारा कितना है, 100 है, 100 सीपी है, और एसपी आ गया 108। अब खेर बच गया यहाँ पे सीपी और एसपी में। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं कि हम देखेंगे कि सीपी से कितना ज़्यादा है एसपी, कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है,
ये 8 लिख दिया हमने। अब ये हमेशा प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, यानी इस कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हम रखेंगे 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 8%, यानी कि हमें एक पेंसिल पे 8 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है इसका, शायद अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला